दादा जी, कुछ मेल्स आए हैं, मैं आपको उनकी ओर लिए चलता हूँ। ये पहला मेल हमारे पास आया है प्रियंका जी का, और ये कहती हैं कि ओम शांति भाई जी, हम अभी बोरीवली से विरार शिफ्ट हुए हैं और मुझे एज अ गर्ल कुछ गलत अनुभव हुए हैं। अब जब मैं घर से बाहर जाती हूँ तो कुछ लोग गलत टॉन्टिंग करते हैं और कुछ नहीं भी करते, लेकिन डर लगा रहता है कि कहीं कुछ कोई कर ना दे। मैं शक्ति रूप हूँ, ऐसा मैं अनुभव करती हूँ, लेकिन फिर भी जब घर आती हूँ तो बहुत डरावने विचार मन में आते हैं। क्या करूँ? ये बिल्कुल एक करंट समस्या है कि लड़कियों के लिए इस तरह की नॉनसेंस क्रिएट की जाती है, इसलिए उन्हें भय भी हो जाता है। डरपोक बनेंगी तो जैसे कुत्ते होते हैं ना, उनसे डर के आप भागने लगो तो कुत्ते पीछा करते हैं, और जरा खड़े हो जाओ जम के तो सारे कुत्ते भाग जाएंगे। तो थोड़ा निर्भय बन के भी रहना है ताकि उन लोगों को ये महसूस न हो जाए कि ये बहुत डरपोक है। घर से चलते हुए कुछ अभ्यास कर लें 7 बार। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया है। इस गुड फीलिंग में बैठें और इस नशे और स्वमान के साथ घर से बाहर निकलें। मेरे साथ सर्वशक्तिवान है, ही हिमसेल्फ हैज बिकम माई बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड बना दे उसको। तो बाबा के महावाक्य हैं, जहाँ तुम बाप से इस तरह कंबाइंड रहोगे, किसी के मन में संकल्प भी नहीं उठेगा तुम्हें कुछ करें, तो लोग सब दूर चले जाएंगे। ऐसे बहुतों के अनुभव हैं। मैंने सिखाई ये टेक्निक और लोगों को अनुभव हुआ कि उसके बाद कोई दिखाई नहीं दिया आसपास। तो ये करके चलेंगी, भय भी खत्म हो जाएगा और सब कुछ सुरक्षित। बिल्कुल प्रति जी, लेकिन जैसे हम निकले हैं घर से बाहर, जैसे ये कह रही हैं कि कुछ लोग ऐसे टॉन्ट करते हैं गलत, इस प्रकार से यदि 2-4 होना पड़े तो उस समय विशेष क्या किया नहीं, देखिए, जाए? लड़कियों को इस बारे में सावधान होना चाहिए। कई केस ऐसे हो चुके हैं कि लड़की ने विरोध किया और फिर उनका बुरा हाल कर दिया लड़कों ने। इससे थोड़ा बचना चाहिए, केवल थोड़े अच्छे शब्द बोल के ही आगे चले जाना चाहिए बस। और ये सब चीजें जो सुरक्षा की मैंने बताई, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन्हें ऐसा अनुभव होगा कि कोई आता ही नहीं। और भैया जी, घर में जब माता पिता रहते हैं, लड़कियां बाहर जाती हैं, जॉब के लिए जाती हैं, स्टडी के लिए जाती हैं, तो पेरेंट्स के मन में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर का भाव रहता है कि लड़की बाहर गई है। क्या वहाँ पे भी पेरेंट्स कुछ विशेष अभ्यास कर सकते हैं, जैसे योग के अभ्यास आप बताते हैं? एक तो लड़की को ही, क्योंकि आजकल तो कॉमन है, अभी सभी लड़कियां जॉब पर जा रही हैं, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं। पहले वाला वातावरण तो अब नहीं रहा। जब कोई लड़की जॉब पर जाती थी तब का वातावरण अलग था। उन्हें स्वयं भी अभ्यास करते रहना चाहिए। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, या मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और स्वयं भगवान सर्वशक्तिवान मेरे साथ हैं। माँ बाप भी एक 15 मिनट अपनी लड़की के लिए योग कर दिया करें, जैसे उसको वाइब्रेशंस जा रहे हैं, शी इज सेफ। बस इतना करेंगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये अभ्यास बहुत आवश्यक हो जाता है भ्राता जी आज के दौर में। यदि मन में खास करके जैसे ये कह रही हैं कि डर का भाव रहता है जाने के समय भी और आ जाती हैं तब भी, शायद ये अभ्यास उनको बहुत ज़्यादा मदद करे। भ्राता जी, हमारे पास कुछ SMS भी आए हुए हैं। ये हमारे पास आया है पंजाब से, और ये कहते हैं कि ओम शांति भाई जी, मैं आपका समाधान प्रोग्राम पिछले 6 मास से देख रहा हूँ और मुझे बहुत फ़ायदा मिला है राजयोग से। मैं एक अपनी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे बचपन से ही लोगों से बात करने में डर लगता है, स्पेशली लड़कियों से। और मेरे पास एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरे अंदर डर का भाव है और मैं बहुत सेंसिटिव भी हूँ। मैं इससे मुक्त होना चाहता हूँ। हाँ, ये भी कई बच्चों में होता है। बचपन से ही शर्मीली नेचर, एकदम किसी से बात करते हुए बात करना ही ना आए, बल्कि डर जाएं और बात क्या करनी थी वो भी भूल जाएं। हमारे यहाँ बहुतों के ये एक्सपीरियंस हुए कि ऐसे जब उनकी मनोस्थिति थी तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि जब हमारी एग्जीबिशंस लगती है ना, स्पिरिचुअल एग्जीबिशंस, सबको परमात्मा संदेश देने के लिए, तब वो समझाया करें सबको। छोटा ग्रुप, भले ही पहले गांव की माताओं को ही लेकर चलें, और धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस होगी और यही चक निकलती जाएगी। और जब आप सबसे ऐसा कम्युनिकेट करेंगे, उनसे बातचीत आपकी होगी, तो एक जो भय बना रहता है ना, यह एक जो शाई नेचर हो जाती है, लड़की से कैसे बात करूं, वो ये बड़ा आ गया, कैसे इससे बात करूं, इसे बात करने का हौसला बढ़ेगा। और दूसरा, इनको बहुत ज्यादा अभ्यास करना चाहिए स्वमान का। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और सामने जिससे वो बात कर रहा है, न वो स्त्री है, न पुरुष है, न लड़की है, न लड़का है,
वो तो एक चेतन आत्मा है। ये प्रैक्टिस पहले से ही बढ़ाए, काल्पनिक रूप से बढ़ाए, घर बैठे भी कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, ये सब आत्माएं हैं, सब भगवान के बच्चे हैं और मैं हूँ मास्टर सर्वशक्तिवान। तो पाएंगे कि धीरे धीरे ये शाही नेचर समाप्त हो जाएगी। ये बहुत कठिन कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मैंने सैकड़ों की ये नेचर बदलते देखा है। विद्यालय से जुड़े हुए हैं वो तो जाकर के ऐसे समझा लेंगे, लेकिन जो नहीं जुड़े हुए हैं वो कहाँ जाके समझाएं? उन्हें ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए, और नहीं तो जंगल में जाकर, बगीचे में जाकर भाषण करना चाहिए अब्राहम लिंकन की तरह। 10 मिनट सब मेरे सामने खड़े हैं और मैं उनको भाषण कर रहा हूँ। और स्वमान की प्रैक्टिस तो सब कर ही सकते हैं। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और एक और चीज सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग है, सवेरे आँख खुलते ही 7 बार याद कर लें, मेरी शर्मीली नेचर समाप्त हो गई है, मैं बहुत ओपन हो गया हूँ, मैं सबके सामने बहुत अच्छी तरह से बोल सकता हूँ। ये संकल्प 3, 4, 5 बार कर ले, तो ये सबकॉन्शियस माइंड उस नेचर को समाप्त करने में बहुत मदद करेगा। चाहे लड़के हैं या लड़कियां हैं, जब एक उम्र का एक ऐसा दौर होता है तो शायद उनके अंदर ये एक भाव आता है कि शायद हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, कहीं गलत ना बोल दें या क्या होगा आदि आदि। तो क्या उम्र का भी इस पे नहीं प्रभाव होता है, लेकिन सबके साथ नहीं। कई तो युवा काल में आते और जोरदार बोलते हैं, और कई लोग ऐसे भी देखे जो 40 साल के हो गए, ऑफिसों में काम कर रहे, लेकिन फिर भी शर्मीली नेचर से ग्रस्त हैं। तो उम्र का असर तो होता है, लेकिन इस अभ्यास से इसको समाप्त किया जा सकता है। भ्राता जी आगे भी इन्होंने पूछा है कि भ्राता जी जो स्वमान का अभ्यास बताते हैं, क्या उन्हें बोल के करना है या मन में सोचना है? सच तो ये है कि ये एक बहुत सुंदर फीलिंग है, एक अवेयरनेस है, एक जागृति है। जैसे हम सबको मास्टर सर्वशक्तिवान की प्रैक्टिस सिखाते हैं, तो ये फील करना है, इसको एक्सेप्ट करना है कि सर्वशक्तिवान की संतान होने के नाते आई एम मोस्ट पावरफुल, मैं हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ। सर्वशक्तिवान के बच्चे कमजोर नहीं हो सकते हैं। ये अवेयरनेस, ये डीप फीलिंग हो, फिर इसको जस्ट संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो जो पावर्स हैं, जो सुसुप्त अवस्था में हैं, वो जागृत हो जाएंगे। लेकिन जिनसे ये सब नहीं होता, उनको केवल बैठकर लिख लेना चाहिए। 108 बार न लिख सके तो 21 टाइम्स लिख लेना चाहिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अगर 21 बार लिखने में 3-4 मिनट लगते हैं और उसमें मन एकाग्र हो जाता है, तो शक्तियाँ वाइब्रेट आउट होने लगेंगी और इससे बहुत फायदा होगा। बिल्कुल, मतलब बात अनुभूति की है। चाहे वो लिख के करें, बोल के करें या मन में रिपीट करके करें। ये कहते हैं कि ओम शांति, मैं 3 साल से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई हूँ और मैं डांस के फील्ड में काम करती हूँ। रोज ही मुझे लाइव शो देना होता है। जब मैंने शुरुआत की थी तो बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी, लेकिन धीरे धीरे मेरी परफॉर्मेंस वीक होती जा रही है। क्या विशेष इसका कारण है? परफॉर्मेंस को कैसे मैं सुधारूं? बहुत अच्छी एक बात सामने आई है, क्योंकि कोई भी डांसर हो या सिंगर हो तो जरूर वो चाहेंगे कि वाह वाह हो, और आज से कल और सुंदर, परसों और सुंदर, नेक्स्ट डे और सुंदर, निखरती जाए उनकी ये कला। पर अगर किसी के साथ ऐसा होता है कि वो कला थोड़ी डाउन होती जा रही है या लोग लाइक नहीं कर रहे, तो एक तो अपनी कला को सुधारना चाहिए और ज्यादा प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। इनको डांस करना है तो ये ऐसे मग्न होकर डांस करने लगे, अपने घर में प्रैक्टिस करें कि मैं अपना डांस भगवान के प्यार में कर रही हूँ, उसके सामने कर रही हूँ, उसके सामने जो गीत चल रहा हो वो भी उसकी महिमा का हो और उसको प्रसन्न करने के लिए मैं डांस कर रही हूँ। इससे इनके डांस में और रिफाइननेस आ जाएगी, चमक आ जाएगी। प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी है। और जब ये स्टेज पर जाएं तो 3 बार याद कर लें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और ये डांस का प्रोग्राम हे शिव बाबा आपको समर्पित है। अब आप भी मेरे डांस का आनंद लें, इस फीलिंग्स से उसको भी साक्षी बनाकर ये डांस करेंगे। लेकिन पहले प्रैक्टिस भी अच्छी कर लें और सुधार कर लें तो निश्चित रूप से सफल होंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, आपने सुंदर जवाब जो हैं हमारे दर्शकों को दिए हैं और सचमुच लगता है कि इससे उनके जीवन में जरूर निखार आता जाएगा। आज की सुंदर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एक बात याद आ रही थी कि अकबर जी ने तानसेन से कहा कि तानसेन, तुम इतना अच्छा गाते हो, तुमने संगीत कहाँ से सीखा?
तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरुजी मुझसे भी अच्छा गाते हैं महाराज, क्या आप सुनना चाहेंगे? अकबर ने कहा बिल्कुल मैं सुनना चाहूँगा। अब दोनों चले गए जंगल में उस कुटिया के पास जहाँ वो रहा करते थे। उनके गुरुजी बहुत ध्यानमग्न होकर के गीत गा रहे थे और ऐसा गीत गा रहे थे कि अकबर जी भी और तानसेन जी भी दोनों बिल्कुल डूब गए। अब जब वो वहाँ से सुन करके उन्हें प्रणाम करके वापस आ रहे थे, अकबर ने पूछा कि तानसेन, तुम्हारे गुरुजी तो इतना अच्छा गाते हैं, हम समय की सुध-बुध ही भूल गए और तुम तो उनसे अच्छा नहीं गाते हो, मतलब बिल्कुल ही उनकी कहूँ 5% ही तुम गाते हो। तानसेन जी ने बहुत अच्छी बात कही कि महाराज, जो संगीत मैं देता हूँ, जो गीत मैं गाता हूँ, वो आपके लिए गाता हूँ, लेकिन जो मेरे गुरुजी गा रहे हैं ना, वो परमात्मा के लिए गाते हैं और जो चीज़ परमात्मा के लिए की जाती है वो सर्वोच्च है, उससे ऊंचा कुछ भी नहीं होता। तो वास्तव में हम भी जो भी कर्म करें ईश्वर को अर्पित करके करें तो उसमें दिव्यता आती जाएगी, श्रेष्ठता आती जाएगी। चाहे हम किसी भी फील्ड में हैं, संगीत के फील्ड में हो या बिजनेस के फील्ड में हो, स्टडी कर रहे हो, सब कुछ ईश्वर को अर्पित करके करें, सचमुच सब में निखार आता जाएगा, आपका जीवन श्रेष्ठ होता जाएगा। तो श्रेष्ठ बनिए, आगे बढ़िए और साथ ही अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।